स्वामिनाथं श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकाल ओंकारमलेश्वरम् परल्यां वेदनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं श्वेतवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावनहि वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घुस्मेशं च हिमालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि त्रिसन्ध्यं यो पठेत् नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। राधे राधे मित्रों, पुराणों की बात वेदों की बातों में मैं शंकर पंडित आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज आपके लिए एक नए टॉपिक पर, एक नए विषय पर बात कर रहा हूँ। जैसा कि विषय आप जानते हैं कि आखिर क्या है शिवलिंग और क्या है इसका रहस्य। मित्रों, आखिर क्यों हिंदू लोग भ्रमित हो गए हैं, कैसे हमारे मस्तिष्क में इसके कई अर्थ निकलकर आ रहे हैं, प्रकृति से शिवलिंग का क्या संबंध है, जाने शिवलिंग का वास्तविक अर्थ और क्या है, कैसे इसका गलत अर्थ निकालकर भ्रमित किया जा रहा है। कुछ लोग शिवलिंग की पूजा की आलोचना करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को बताते हैं कि लिंग अर्थात योनि की पूजा हमारे द्वारा की जाती है। जिनको संस्कृत का तनिक भी ज्ञान नहीं है वो इस प्रकार की नफरत, इस प्रकार की व्यभिचार युक्त भाषा का प्रसार करते हैं। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, यह देववाणी है। इसमें एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। आप जानते हैं कि लिंग, संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या प्रतीक, जबकि जननेन्द्रिय को संस्कृत में शिशन कहा जाता है। शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक और पुरुष लिंग का अर्थ हुआ पुरुष का प्रतीक। स्त्रीलिंग का अर्थ हुआ स्त्री का प्रतीक और नपुंसक लिंग का अर्थ हुआ नपुंसक का प्रतीक। अब यदि जो लोग पुरुष लिंग को मनुष्य की जननेन्द्रिय समझकर आलोचना करते हैं तो वो बताएं कि स्त्रीलिंग के अर्थ के अनुसार स्त्री का लिंग होना चाहिए। क्या है शिवलिंग? शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है। शिवलिंग का वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड, क्योंकि ब्रह्मांड गतिमान है, इसको ही धुरी अर्थात लिंग कहा गया है। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं और ना ही शुरुआत। शिवलिंग का अर्थ लिंग या योनि नहीं होता है। दरअसल यह गलतफहमी भाषा के रूपांतरण के द्वारा हमारे पुरातन धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दिए जाने तथा बाद में षड्यंत्रकारी अंग्रेजों के द्वारा इसकी व्याख्या से उत्पन्न हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक ही शब्द के विभिन्न भाषाओं में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। यदि हम हिंदी के एक शब्द सूत्र को ही ले लें तो सूत्र का मतलब होता है डोरी, धागा। गणितीय सूत्र कोई भाष्य अथवा लेखन भी हो सकता है, जैसे कि नारदीय सूत्र, ब्रह्म सूत्र इत्यादि। उसी प्रकार अर्थ शब्द का भावार्थ संपत्ति भी हो सकता है और मतलब यानी मीनिंग भी। ठीक बिल्कुल उसी प्रकार शिवलिंग के संदर्भ में लिंग शब्द से अभिप्राय चिन्ह, निशानी, गुण, व्यवहार या प्रतीक है। धरती उसका पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा जाता है तथा कई अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभ लिंग, स्तंभ लिंग, ऊर्जा स्तंभ लिंग, ब्रह्मांडीय स्तंभ। ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है। इस प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस तथा ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति पार्वती का आदि अनादि एकल रूप है तथा पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक है। अर्थात इस संसार में न केवल पुरुष का और न केवल प्रकृति स्त्री का वर्चस्व है,
अर्थात दोनों का समान है। अब बात करते हैं योनि शब्द पर। मनुष्य योनि, पशु योनि, पेड़ पौधों की योनि, जीव जंतु योनि। योनि का संस्कृत में प्रादुर्भाव, प्रकटीकरण के अर्थ होता है। जीव अपने कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेता है, किंतु कुछ धर्मों में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है। ना समझ बेचारे, इसलिए योनि शब्द के संस्कृत अर्थ को नहीं जानते, जबकि हिंदू धर्म में 84 लाख योनियां बताई जाती हैं, यानी 84 लाख प्रकार के जन्म होते हैं। अब तो वैज्ञानिकों ने भी मान लिया कि धरती में 84 लाख प्रकार के जीव, पेड़, कीट, जानवर, पशु आदि हैं। मनुष्य योनि, पुरुष और स्त्री दोनों को मिलाकर मनुष्य योनि होता है। अकेले स्त्री या अकेले पुरुष के लिए मनुष्य योनि शब्द का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है। तो कुल मिलाकर अर्थ यह हुआ, लिंग का तात्पर्य प्रतीक से है। शिवलिंग का मतलब है पवित्रता का प्रतीक। दीपक की प्रतिमा बनाए जाने से इसकी शुरुआत हुई है। बहुत से हठ योगी दीप शिखा पर ध्यान लगाते हैं, हवा में दीपक की ज्योति टिमटिमा जाती है और स्थिर ध्यान लगाने की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करती है। इसलिए दीपक की प्रतिमा स्वरूप शिवलिंग का निर्माण किया गया, ताकि निर्विघ्न एकाग्र होकर ध्यान लगा सके। इसके कुछ विकृत मुगल काल वो गंदी मानसिकता वाले गोरे अंग्रेजों के गंदे दिमागों ने इसमें गुप्तांगों की कल्पना कर ली और जो झूठी कुत्सित कहानियां बना ली, और इसके पीछे के रहस्य की जानकारी न होने के कारण अनभिज्ञ भोले हिंदुओं को भ्रमित किया गया। आज भी बहुतायत हिंदू इस दिव्य ज्ञान से अनभिज्ञ हैं। हिंदू सनातन धर्म वो उसके त्योहार विज्ञान पर आधारित हैं, जो कि हमारे पूर्वजों, संतों, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों की देन है। आज विज्ञान भी हमारी हिंदू संस्कृति की अद्भुत हिंदू संस्कृति वो इसके रहस्यों को सराहनीय दृष्टि से देखता है, वो उसके ऊपर रिसर्च करता है। सभी शिव भक्त हिंदू सनातन प्रेमियों से प्रार्थना है कि यह जानकारी भरपूर मात्रा में प्रचारित, प्रसारित और शेयर की जाए। मित्रों, जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। राधे राधे।